स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. Today we are going to study domain, range and codomain of a relation from set A to set B. आज हम बात करेंगे कि अगर A से लेकर B तक रिलेशंस हैं तो उनके डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं. तो लेट कर लेते हैं. लेट R be a relation from set A to set B defined as A is related to B if and only if B minus 3A equal to 0. और इस चीज़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी माइनस 3A इक्वल टू 0, वेयर ए और बी सेट आपको दे रखे होंगे. मान लो ए सेट आपको दे दिया है 1, 3, 5, 7 और बी सेट आपको दे दिया गया है 3, 15, 8 और 9. सपोज ये आपको दे दिया गया है ए सेट और बी सेट. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन आप देख लेंगे. सॉल्यूशन आर की वैल्यू क्या है, आर के एलिमेंट्स क्या होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास है आर किस टाइप से डिस्क्राइब है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है ए बी सच दैट ए 3B इक्वल टू 3A where A belongs to capital A and B belongs to capital B. Because B minus 3A equal to 0, हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो B इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाके G प्लस का हो जाएगा तो B इक्वल टू 3A. तो आप ये भी सोच सकते हो B जो है वो A का 3 टाइम्स है. तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसमें B जो है वो A का 3 टाइम्स है. अगर मैं सपोज़ A को 1 लूँ तो B क्या होगा मेरे पास 3 इंटू 1 3, तो B 3 हो जाएगा. तो देखो कैपिटल B सेट में 3 है तो 1, 3. अब सपोज़ कि अगर A एलिमेंट को मैं 3 लूँ, A को अगर 3 लें तो 3 इंटू 3 9, तो B 9 होना चाहिए. तो 9 देखो कैपिटल B सेट में है तो एक ऑर्डर पेयर और बन सकता है हमारे पास 3, 9. उसी तरीके से अगर मैं 5 पुट करूँ A की वैल्यू तो 5 इंटू 3 15, तो क्या देखो 15 है कैपिटल B में है तो एक और बन सकता है हमारे पास 5, 15. उसके बाद अगर मैं 7 लूँ, A को 7 पुट करें तो 7 इंटू 3 21, तो B की वैल्यू 21 होना चाहिए और वो कैपिटल B में मिलना चाहिए, लेकिन वो कैपिटल B में प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम 7, 21 नहीं ले सकते. तो ये सारी पॉसिबिलिटी थी, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर से जो रिलेशन आर में आ रहे हैं. अब बात करते हैं इस रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं. तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स in capital A which are participating in the relation. It is the set of all those A belonging to capital A such that AB belongs to R. तो हमने कैपिटल A के वो एलिमेंट लेने हैं जिनके लिए A भी R में आ रहा है. That is, it is the set of elements of A participating in the relation R. तो आपने देखा
कि R के अंदर 1 3 है, तो 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, 3 ए का एलिमेंट है और 5 ए का एलिमेंट है। तो 7 ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? 1 3 5 में। तो 1 3 5 ये इसकी डोमेन होगी और इसको हम DR से भी डिनोट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन R। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ होती है रेंज, रेंज ऑफ आ रिलेशन R। रिलेशन की बात कर रहे हैं A से लेकर B तक, तो यहाँ पर भी रेंज ऑफ ए रिलेशन की बात कर रहे हैं R की A से लेकर B तक। तो यहाँ पर हमने कौन से एलिमेंट लेने हैं? यहाँ पर वो एलिमेंट लेने हैं स्मॉल b जो कैपिटल B से बिलोंग कर रहे होंगे और जिनके लिए ऑर्डर्ड पेयर AB, जिनके लिए ऑर्डर्ड पेयर AB R में होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B participating in the relation R, participating in relation R। तो रिलेशन R में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने देखा यहाँ पर किस किस ने पार्टिसिपेट किया है? 3 में, 9 में और 15 में। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 3 9 और 15। और एक चीज़ होती है इसकी कोडोमेन ऑफ रिलेशन R, कोडोमेन ऑफ रिलेशन R फ्रॉम A टू B। तो इट इज़ द सेट B, इट इज़ नथिंग बट सेट B। तो सेट B जो होता है वो कोडोमेन होता है और रेंज को हम डिनोट करेंगे R से आप डिनोट कर सकते हो रेंज ऑफ रिलेशन R, और B is codomain of relation R from A to B।